व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ क्या है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये वेल्थ है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि वेल्थ क्या है। व्हाट इज़ वेल्थ? हमको सबको वेल्दी बनना है, धनवान बनना है, बट इसका मतलब क्या है ये? देखिए, वेल्थ का मतलब होता है, कुछ लोग उसको समझते हैं कि नहीं भाई, ये तो जितने आपके पास रुपए हैं उतने आप वेल्दी हैं। वो एक पार्ट है, ठीक है। रुपया या करेंसी जिसको बोलते हैं, करेंसी केवल एक पार्ट है वेल्थ का। वेल्थ नहीं है। करेंसी का मतलब वो है जो कि आप किसी चीज़ को खरीदने के बदले में आप उसको देते हैं, वो करेंसी है। वो कुछ भी हो सकती है, समय समय बदलती रहती है। आज वो एक पीस ऑफ पेपर है, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आगे आ चुकी है, ठीक है, वो बिटकॉइन बन गई है। अब पहले कभी बार्टर सिस्टम में कई तरीके के सामान दिए जाते थे, तो वो करेंसी थे। लेकिन वेल्थ, व्हाट इज़ वेल्थ? वेल्थ, देखिए वेल्थ क्या होता है। हम वेल्थ बोलते हैं कि इसको व्हेन योर टोटल एसेट्स आर excess of total assets over your total liabilities। ये देखिए, ये तो अकाउंटिंग डेफिनेशन है। इसका एक दूसरा नाम है नेटवर्थ। ये अकाउंट्स में, सॉरी, नेटवर्थ अकाउंटिंग डेफिनेशन है कि जब आपकी टोटल एसेट आपके टोटल लायबिलिटी से ज़्यादा हो तो इसका मतलब आपके पास पॉजिटिव नेटवर्थ है और वही वेल्थ है आपकी, ठीक है। इसीलिए बैंक और बहुत से इंस्टीट्यूशंस, कहीं भी आप देखिए, नेटवर्थ स्टेटमेंट मांगा जाता है। लेकिन अब हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बात करते हैं कि भैया वेल्थ का मतलब क्या है। देखिए, वेल्थ का मतलब है कि जब आपके एसेट्स आप यहाँ एसेट्स और यहाँ लाइबिलिटीज, आप जीवन में एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ पहले खड़ी जाती हैं, एसेट तो भले आपको खड़े करने में टाइम लगे, लेकिन लाइबिलिटीज़ ऑलरेडी खड़ी रहती हैं। तो भैया लाइबिलिटीज़ पहले से खड़ी हैं और एसेट आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा आपको जीवन में, ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। तो जब आपके एसेट, यानी व्हेन योर एसेट्स स्टार्ट्स पेइंग ऑफ, when your asset starts paying off your liabilities, it means you have wealth, okay। वेल्थ का मतलब यही है कि when your asset started paying off your liabilities, जब आपके पास इतनी संपत्ति हो कि उस संपत्ति से होने वाली आय ही आपकी सारी लाइबिलिटीज़ को, जो सारी आपके जो खर्चे हैं, जो सारी और भी तरीके की लाइबिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, उनको मीटअप करने लगे, देन यू आर वेल्दी। तो रियल सेंस में आप तभी वेल्दी माने जाते हैं जब आपके एसेट्स आपकी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रही हों। अब एसेट्स कौन से? तो वेल्थ की कैटेगरी में एसेट्स में बहुत तरीके के वेल्थ हो सकते हैं। वो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हो सकते हैं, रियल एस्टेट हो सकता है, ठीक है, और आपके करेंसी उसका एक पार्ट डेफिनेटली है। मनी फाइनेंशियल एसेट्स का ही पार्ट में भी आ सकती है, बट यहाँ एक अलग तरीके से भी हम रख सकते हैं। और ज्वेलरीज, तो ये सब जो है आपके वेल्थ का पार्ट होती हैं। रियल एस्टेट हो गई, मनी हो गई, ज्वेलरी हो गई, फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, और आपकी एक वेल्थ हो गई आपके, अगर आपके पास कुछ बिजनेस है तो बिजनेस में जो आपकी ओनरशिप है वो भी आपका एसेट है। तो इन सारे तरीकों से आपके पास धन आता है, इन सारे तरीकों से आपके पास इनकम होती है, और वो इनकम से आप अपनी लायबिलिटीज चुकाते हैं। तो ये दिस इज़ वेल्थ। तो अब हमको पता है कि लाइफ में ऑलवेज चूज वेल्थ ओवर मनी। केवल मनी के पीछे ना पड़े, भगवान से केवल ये ना कहें कि भैया भगवान हमको केवल पैसे दे दो, रुपए दे दो, रुपए दे दो।
नहीं, अगर आपको मांगना ही है तो आप वेल्थ मांगें, आप श्री मांगें। हमारे इसमें उसको श्री कहा जाता है, धन कहा जाता है, संपत्ति कही जाती है तो हिंदी भाषा में। तो आप अगर ईश्वर से मांगना ही है, यूनिवर्स से मांगना ही है, तो आप वेल्थ की डिमांड करें, वेल्थ के लिए कोशिश करें। यानी कि ये सारे तरीके, इसमें आप फाइनेंशियल एसेट जनरेट करें, रियल एसेट जनरेट करें, मनी एक पार्ट है, ज्वेलरीज हैं और बिजनेस ओनरशिप। इन सारे तरीकों से आपके पास इतना, अल्टीमेटली सारे के सारे चीज़ें मनी ही जनरेट करती हैं, बट ये इतनी जनरेट कर देती हैं मनी कि वो आपकी सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करती है। और वेल्थ जो एसेट्स होते हैं, जो ये फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, वो मनी को जनरेट करते हैं। तो इसमें ये इसलिए केवल अगर आपके पास एक 2000 रुपये की नोट है, 2000 रुपये की नोट अगर आपने उसको रख दिया तो वो कुछ नहीं करेगी, वो डेड है, डल है, बस वो 2000 पड़ी हुई है, वो एक प्रॉमिस है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने उस 2000 का कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, तो वो 2000 अपने साथ अपना एक जोड़ीदार भी लेकर के आ जाएगा थोड़े दिनों बाद में, ठीक है, वो अपने को रिप्रोड्यूस करेगा, अपने को बढ़ाएगा। इन्वेस्टमेंट जो है फाइनेंशियल एसेट की खासियत होती है, वो चुप से नहीं बैठा रहता है, फाइनेंशियल एसेट अपने को बढ़ाता रहता है। अगर आप कहीं उसमें आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं भी आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, मैंने एफडी में ही डाल दिया, कहीं भी डाल, वो बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा, धीरे 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 बढ़ता रहेगा, स्लो एंड स्टेडी वो ग्रो करेगा। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि जी मैंने तो गैम्बलिंग में भी डाला था 2000 रुपये लेकिन वो आया नहीं, नो, वो वेल्थ कैटेगरी में नहीं आता, वो फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी में नहीं आता। इसलिए जितने गैम्बलर्स हैं, काइंडली इसका अर्थ का अनर्थ ना निकालें, ठीक है। तो ये है वेल्थ, हम सभी को वेल्थ चाहिए। होप ये नया साल 2022 सबके लिए बहुत ही प्रॉस्परस और वेल्थ लेकर के आए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम आपसे कॉल लेकर के ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।